राम राम। राम राम भैया, आपको बोलिए। बिजनेस है ना मेडिकल का? हाँ हाँ। तो वहां पर अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ भैया, आप ये मत बोलना मैं दुश्मन हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान, जो जो हाँ सही है भगवान, वो सही है। हाँ भगवान कसम खा के बता रहा हूँ, हाँ मैं दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि आपका इस बिजनेस को और 10 गुना बढ़ा दूंगा मैं आपका। ठीक है, और आप एक काम करिए, सुनो अगर सुनो अगर सुनो अगर सुनो मेडिकल सुनो कन्वेनर बना सुनो सकते सुनो हैं तो सुनो बना दीजिए। हाँ। सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, जी वो लड़का को हटा दो, जी उसकी जगह मैं आपको रख दूंगा। और सुनो, जी। आपकी बिजनेस को मैं कितना बढ़ाऊंगा आगे आप सोच नहीं सकता। ठीक है ठीक है। और सुनो, कभी कभी जी। कभी कभी मेरे को कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी तो देते रहना। हमेशा 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 देते रहेंगे। हाँ, आप इसको एक पोलाइटली लिखना, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, ये नहीं दे पा रहा हूँ, हाँ मेरे लिए अच्छा नहीं है। और मैं क्या करूंगा आपको, हाँ। जो जो लड़का को बनाया ना हाँ, मेडिकल उसको सेल उसको का को कन्वीनर, कन्वेनर बना दीजिए, और एक लड़का है वो दो को कन्वेनर मेरा बस रह बस जाएगा। बस बस बस, ठीक है ना? डन, नो तो प्रॉब्लम। नो मैं प्रॉब्लम। फिर क्या करूंगा ना, और आपको आप सोच नहीं सकता अंशुमन हम कहाँ पहुंचाएगा आपको। थैंक यू भैया। हाँ बस थैंक ठीक यू है, ओके भैया। ओके ओके। ओके ओके। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी, और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले, और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सभी को नमस्कार। आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूद है हमारे पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल हलदार जी, और साथ में हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जुबेदा मैडम जी, और हमारे ओबीसी के चेयरमैन राज भाई, और मेरे साथ एनएसयू के अध्यक्ष साजिद भाई, और हमारे युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। तो आप सबको आज बुलाने का एक मुख्य कारण था, एक ऑडियो है जो काफी वायरल हो रहा है, और काफी उसको सुनने का ऐसा लगा कि ये ऑडियो को आप लोग को भी सुनना चाहिए, मीडिया को। और हम लोग इस ऑडियो का ऑथेंटिसिटी को नहीं बोल रहे ये सच है या गलत है, ये क्या है, लेकिन आज हमारे बीच में वो ऑडियो आया तो हमारा जिम्मेदारी है कि आप उसको आपके सामने में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑडियो सुनने के बाद में आपका भी और पूरे अंडमान का लोग का खून जलेगा। और स्पेशली वो लोग जो आज जीवीपंथ में जाके इलाज कराने के लिए जाते हैं, उसके बाद उसका इलाज नहीं होता तो उसको लाखों रुपया खर्च करके उसको मेलैंड भेजने का एक तरह से एक बिजनेस है, एक बिजनेस मॉडल है कि यहाँ इसका इलाज नहीं होगा, इसको एयरलिफ्ट करो, मेलैंड लेके जाओ। ये सब चीज को आपको समझने के लिए एक ऑडियो है हमारे पास में, जो कि मेरे साथी साजिद भाई आपको पहले ऑडियो सुनाएंगे। आप लोगों उस पूरा ऑडियो को सुनिएगा, उसके बाद फिर हम लोग बारी बारी से आपके सामने अपना बात रखेंगे। आप सभी को नमस्कार। आप सभी के सामने ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग को आज कांग्रेस पार्टी लेके आ रहा है। यह कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर पोर्ट ब्लेयर से लेके डिगलीपुर से लेके कैंपबेल बे तक जो लोग बीजेपी के ऊपर में भरोसा करते थे, जो लोग भरोसा करके बीजेपी को वोट देते थे, आज ये ऑडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग अंधभक्त बनकर, जो लोग अंडमान के बारे में ना सोचकर, जो लोग अंडमान के गरीब के बारे में ना सोचकर आज तक जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे, आज उनके सामने में एक आइटम बम आज कांग्रेस पार्टी लेके आया है। ठीक वही प्रकार का आइटम बम जो आइटम बम राहुल जी ने देश के मीडिया को दिखाया था कि किस प्रकार से इस देश की सरकार वोट चोरी की सरकार है, ठीक उसी प्रकार हम भी आपके सामने में कॉल रिकॉर्डिंग को लेके आए हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर जिनका दिल, जिसके जिस्म में खून दौड़ता है, उनको जरूर तकलीफ होगा। और ये सुनने के बाद बीजेपी के लोग खुद शर्म करेंगे कि हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर कोई बीजेपी के कार्यकर्ता के अंदर इंसानियत होगा, अगर कोई बीजेपी के लोगों के अंदर में अंडमान से प्यार होगा, तो उनको जरूर तकलीफ होगा ऑडियो सुनकर। तो ये ऑडियो को आपके समक्ष कांग्रेस पार्टी लेके आ रहा है। ये कॉल रिकॉर्डिंग है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी जी का,
और बीजेपी के काफी सीनियर नेता बहुत जो हमेशा मीडिया में आते हैं, जो बड़े बड़े बात को करते हैं, जो आए दिन अस्पताल के मुद्दों को उठाते हैं, ये लोगों को क्या धंधा चल रहा है अस्पताल के अंदर में, ये कांग्रेस पार्टी जो सवाल करना चाहता है, ये कॉल रिकॉर्ड आपके सामने में समक्ष प्रस्तुत करता हूँ अनिल तिवारी जी का और मिस्टर अंशुमन रॉय जी का। राम राम। राम राम भैया, आपको बिजनेस है ना मेडिकल का, हाँ हाँ। तो वहां पर मैं आपके साथ खड़ा हूँ भैया, आप ये मत बोलना मैं दुश्मन हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान, जो हाँ, जो सही है भगवान, वो सही है। भगवान कसम खा के बता रहा हूँ, हाँ। मैं दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि आपका इस बिजनेस को 10 गुना बढ़ा दूंगा मैं आपका। ठीक है, और आप एक काम करिए, अगर मेडिकल कन्वेनर बना सकते हैं तो बना दीजिए। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ जी। वो लड़का को हटा दो, जी। उसकी जगह मैं आपको रख दूंगा। और सुनो जी, आपकी बिजनेस को मैं कितना बढ़ाऊंगा आगे आप सोच नहीं सकता। ठीक है ठीक है। और सुनो, जी, कभी कभी मेरे को कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी तो देते रहना। हमेशा 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 देते रहे। हाँ, आप इसको एक पोलाइटली लिखना, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, ये नहीं दे पा रहा हूँ, हाँ। मेरे लिए अच्छा नहीं है। और मैं क्या करूंगा आपको, जो लड़का को बनाया ना मेडिकल सेल का कन्वेनर बना दीजिए, और एक लड़का है वो 2 कोर कन्वेनर। बस ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। मैं फिर क्या करूंगा ना, और आप सोच नहीं सकता अंशुमन हम कहाँ पहुंचाएगा आपको। थैंक यू भैया। हाँ बस ठीक है, ओके। अभी आप लोग सुना है ऑडियो, आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी ये ऑडियो एज इट इज हम लोग आपको देंगे ताकि आप ये ऑडियो को चलाइए। और अभी इसके हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है राज भैया, इसमें एक बात बोला, अगर आप लोग सुना होगा, अंशुमन जी को अनिल तिवारी जी बोल रहे हैं कि हम आपका बिजनेस को कहाँ से कहाँ बढ़ा देगा, आपको 10 गुना बढ़ा देगा, आपको समझ नहीं है। और मेरे से पहले जैसा साजिद भाई ने बताया, अंशुमन जी का बिजनेस क्या है, मेडिकल में कोई पेशेंट को अगर मेडिकल एयरलिफ्ट करना है, उनको यहाँ से भेजना है, तो वो पूरा अरेंजमेंट अंशुमन जी करते हैं। लेकिन यहाँ में अनिल तिवारी जी उनको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपका बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देगा। भाई ये कोई सब्जी बेचने वाला बिजनेस है जो आप 10 गुना बढ़ा देगा? मतलब आप चाहेंगे यहाँ इलाज नहीं हो, आप चाहोगे यहाँ से मतलब पेशेंट रिफर होके जाए, मतलब तभी तो आप उसको बिजनेस दे पाओगे। ये बिजनेस वो बिजनेस नहीं है ना, ये मतलब जब तक मरीज आएगा नहीं तब तक बिजनेस नहीं आएगा। मतलब आप चाहते हो कि यहाँ पे लोगों का इलाज नहीं हो, और आप चाहते हो यहाँ से लोगों का एयरलिफ्ट हो, ये बिजनेस आप देने जा रहे हैं। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ, हमारा पूरा पार्टी के लोगों के साथ, मैं अनिल तिवारी से तुरंत इस्तीफा मांगता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना चीज उन्होंने मतलब उनका जो ऑडियो वायरल हुआ, बहुत ही गलत बात। आप कुछ भी करिएगा, पर लेकिन एक मरीज लोगों के साथ, अंडमान के गरीब लोगों के साथ ये काम मत करिए। आज अंडमान में कई लोग अपना इलाज किए बिना लोग मर जा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास 50-60 लाख तो नहीं है भाई एयरलिफ्ट करके जाने के लिए। लेकिन आप याद करिए, कांग्रेस गवर्नमेंट में एक स्कीम था, अनिसी स्कीम, कितना फायदा होता था। खैर वो सब चीज के बारे में छोड़, लेकिन ये जो आज ऑडियो सुनने के बाद ना, मैं भी जब सुना, मेरा भी खून खोल गया। जैसा साजिद भाई ने बोला ना कि जो भी अगर इसको सुनेगा उसका खून खोलेगा। मैं उन तमाम बीजेपी के लोगों से जो आज अनिल तिवारी जी को अपना अध्यक्ष मान के चल रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जाइएगा अनिल तिवारी जी का क्लैरिफिकेशन पूछिएगा कि आपने कैसे उनको कमिटमेंट दिया कि आप कैसे उसका बिजनेस को 10 गुना बढ़ा के दोगे, क्या तरीका है आपके पास बिजनेस बढ़ाने का, आपको कहां से कहां कैसे लेके चले जाओगे। क्या आप चाहते हो अंडमान का लोग यहाँ से बार बार रिफर होके जाए? मेरे बाद फिर साजिद भाई भी बोलेंगे और बोलेंगे, क्योंकि मेरा ये सुनने का वाकई में मेरा खून भी बहुत जला है। जैसे कि आप सभी लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग को सुना, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम 2-3 सवाल बीजेपी के लोगों से और अनिल तिवारी जी से, अंशुमन जी से जरूर पूछना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल, क्या बीजेपी के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी और अंशुमन जी अंडमान की जनता को बता सकते हैं कि क्या बिजनेस अंशुमन जी का जीवन अस्पताल में चल रहा है? जहां तक हम लोगों को मालूम है, पूरा अंडमान को मालूम है कि ये लोग जो पेशेंट दिगलीपुर से, कैम्बल बेस से, बिल्ली ग्राउंड से, पश्चिम सागर से, ताल बगान से, निकोबार से, कचाल से, कमोटा से, जो गरीब लोग, जो कोई बड़ा बीमारी होकर पोर्टलर आता है, जीवन अस्पताल आता है, जो उनको रेफर करने का टाइम में ये लोगों डॉक्टर से तगड़ा टाई अप है, हेल्थ डिपार्टमेंट से तगड़ा टाई अप है। अगर कोई पेशेंट को अगर थोड़ा सीरियस लगेगा तो डॉक्टर लोग क्या करेगा, फोन करेगा, अंशुमन लोग को, बड़ा बड़ा लोगों को फोन करेगा, इन लोगों को बुलाएगा। और जब एक आदमी का जब जान जाता रहेगा तो घर वाला अपने पैसा का मुंह नहीं देखेगा, घर बेचेगा, जमीन बेचेगा कि कैसा भी हो मेरा परिवार का सदस्य को जान बचे करके। वो पैसा को लेकर ये लोग जो लूट पचा कर रखा है, इसका खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रहा है। आप हमें बताइए ना
कि अगर एक एयर एम्बुलेंस अगर आप लोग मंगा के पेशेंट को लेके जाता है तो ये लोग 50 लाख 55 लाख रुपए लेता है। तो प्रूफ हमारे पास में है। अगर आप चाहेंगे बीजेपी के लोग तो कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बगल बैठाऊंगा पीड़ित परिवार को, जिससे 50 लाख रुपए लेके एम्बुलेंस बुलाने का बात किया था। अगर ये लोग स्ट्रेचर पेशेंट को लेके जाने का 5 लाख रुपए लेता है, वही पेशेंट को दूसरा लोग 3 लाख में लेके जाता है, 3.5 लाख में लेके जाता है। लेकिन ऐसा क्या नेक्सस है हेल्थ डिपार्टमेंट का और इन लोगों का, बीजेपी के लोगों का? ये बात को हेल्थ डिपार्टमेंट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि कितना पेशेंट को आज तक अंशुमन रॉय लोग ने यहां से एयरलिफ्ट किया, कितना पेशेंट को एयर एम्बुलेंस में से लोग एयरलिफ्ट किया, कितना पेशेंट के लिए स्ट्रेचर में एयरलिफ्ट किया। ये जवाब हेल्थ डिपार्टमेंट को देना होगा कि आपका पेशेंट को जो रेफर करता है कितना पेशेंट ये लोग हाथ में आप लोग कस्टडी में दिया था, और कितना कमीशन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस को, एमएस को और डॉक्टर को मिला था, और अनिल तिवारी को भी। इसका वजह ये है, अनिल तिवारी साफ तौर पे कहता है आपका बिजनेस तगड़ा चल रहा है, आप मेरे साथ दो, आपका बिजनेस को हम 10 गुना डबल कर देगा। आप सोच नहीं सकता अंशुमन जी, आपको हम कहां से कहां पहुंचा देगा। लेकिन मेरे को जो फंड का जरूरत पड़ेगा फंड देते रहना। इसका मतलब तो यही है ना कि एक लोग, जो लोग अंडमान में जन्म लिया है, जो लोग अंडमान में पैदा हुआ है, जो लोग अंडमान में शिक्षा लिया है, जो लोग अंडमान को अपना मानता है, ये प्यार अंडमान को उन्हीं लोगों को अंडमान से प्यार रहेगा। ये लोग जो मेलैंड से, जो लोग लोहा बिक्री करने के लिए आए थे, टीना बिक्री करने के लिए आए थे, सीमेंट बिक्री करने के लिए आए थे, वैसे लोगों को जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो अंडमान के लोगों ने इतना उच्च दर्जा दिया, इस देश का सबसे बड़ा पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जो एक मेलैंडर है, उसको आइलैंडर से कभी प्यार नहीं होगा। अगर अनिल तिवारी जी को अगर अंडमान के लोगों से प्यार होता तो इतना घिनौना बात, इतना घटिया बात, इतना शर्मनाक बात कभी नहीं करता। एक और कांग्रेस पार्टी के नेता लोग आए दिन अस्पताल में जाता है, गरीब को पूछता है, पेशेंट को पूछता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आए दिन कलेक्शन करते हैं कि कोई गरीब का पेशेंट है, उसको फ्लाइट का टिकट देना है। हमारे भास्कर जी कैंपेन कमेटी के वहां में से फ्लाइट का टिकट देते हैं। रंगलाल जी कभी जुबैदा जी को बोलते हैं फ्लाइट का टिकट दे दो, राज भाई को बोलते हैं फ्लाइट का टिकट दे दो, हम लोगों को बोलते हैं कोई पेशेंट, गरीब पेशेंट को फ्लाइट का टिकट दे दो। रॉबर्ट भाई को कितना बार रंगलाल जी बोलते हैं। आए दिन हर किसी से कुछ ना कुछ पैसा अरेंज करे, कोई गरीब का मदद करने का काम, गरीब का सोचने का कांग्रेस पार्टी करता है। यही वजह है कि आज जीवन अस्पताल के अंदर में न्यूरोलॉजिस्ट का कमी है, जो डॉक्टर का शॉर्टेज आज तो आए दिन जो अंडमान के लोग जो फेस करते हैं ना, तो इसका वजह यही लोग है। क्योंकि ये बीजेपी के लोग कभी नहीं चाहते कि अंडमान के लोग अच्छे से रहे, अंडमान के लोग सुखी से रहे, अंडमान के लोगों को यहाँ पे इलाज हो। अगर आज अगर अंडमान का अस्पताल ठीक हो जाएगा तो किसका पैसा मार खाएगा? ये अनिल तिवारी जी को कमीशन फंड नहीं मिलेगा, अंशुमन का भाई का दुकान बंद हो जाएगा, बीजेपी के लोगों को घर नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग तो अनएम्प्लॉयड है, इनका पास कोई धंधा नहीं है। सुबह उठो मोदी मोदी करो, रात को सोने मोदी मोदी करो, इनका रोजगार तो यही है। मोदी मोदी करने से क्या है, अस्पताल में डॉक्टर डरेगा क्यों बाबा बीजेपी गवर्नमेंट से, लोग कुछ करना नहीं है, ये लोग जैसा बोलते वैसा करना। यही वजह है आज अस्पताल के लोग नाश मार के रखा है। कांग्रेस पार्टी तुरंत ऐसा लोगों का इस्तीफा मांगता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो ईमानदार 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 कहते हैं ना हमारे सांसद जी विष्णु जी, अगर वाकई में अगर आप ईमानदार है, अगर वाकई में अगर आपको अंडमान से प्यार है, अगर आपका दिल में थोड़ा सी मोहब्बत अंडमान के लोगों के लिए है, अगर आपको लगता है कि आपको अंडमान के लोगों ने वोट देकर सांसद बनाया था, अंडमान को बनाया है, तो जिम्मेदारी आपका भी है कि आप भी वही पार्टी से बिलोंग करते, बीजेपी पार्टी से, जो बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष आज इतना घिनौना बात किया है। आप जाकर यूरिन पास करते हो राजनिवास के बाहर में ना, एलजी साहब के गेट के सामने में, क्या करने किया था कि बड़ा बड़ा पब्लिक का टीआरपी लेने के लिए कि हम यूरिन पास करें, पूरा देश देखे कि अंडमान के इतना करता, मीडियम हीरो बनने के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करा। अगर अंडमान से अगर आपको प्यार है तो करिए जाकर अनिल तिवारी के चैम्बर के बाहर में यूरिन पास, बोलिए अनिल तिवारी इस्तीफा दो। आपको धरना करने इतना शौक है अंडमान के इशू को लेकर ना, तो इससे बड़ा इशू कोई भी नहीं मिलेगा जो इंसान के जान के साथ खिलवाड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। बैठिए धरना बीजेपी ऑफिस के सामने में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विष्णु जी का साथ देने के लिए आएगा, विष्णु जी के साथ आवाज कदम से कदम मिलाएगा, सुर से सुर मिलाकर बोलेगा कि अनिल तिवारी इस्तीफा दो, अनिल तिवारी मुर्दाबाद बोलेगा। है ईमानदारी विष्णु जी के अंदर में, तो बैठिए अनिल तिवारी के चैम्बर के बाहर में, बैठिए अपने ऑफिस बीजेपी ऑफिस के बाहर में, कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आएगा, बोलिए अगर ईमानदारी आपके अंदर है तो इस्तीफा मांगिए बीजेपी के लोगों से, मांगिए अनिल तिवारी से इस्तीफा,
मांगिए, बाहर करिए अंशुमान जैसे लोगों को बीजेपी पार्टी से। अगर आपके अंदर ईमानदारी होगा तो आप करेंगे, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं होगा तो आप चुप कुछ नहीं बोलेंगे, ना इसके जवाब में कुछ बोलेंगे। धन्यवाद। इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल जी अपनी बात बोलें। आपको, अगर मैं रंगलाल जी को एक चीज में बहुत पसंद करता हूँ, अगर आप में से कोई भी, अगर आप लोग के पास समय होगा ना, आप जीवन बन जाइएगा। जीवन में सीसीटीवी लगा है। मैं 2 अध्यक्ष के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आज ये पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रहा है, बीजेपी प्रेसिडेंट, तो मेरा भी जिम्मेदारी है कि हम लोग का प्रेसिडेंट के बारे में उनके साथ आपको कंपेयर करना चाहूंगा। आप जीवन बंद का सीसीटीवी फुटेज कभी मांगिएगा या तो कभी आप वहां खड़ा हो जाइएगा। मेरे को लगता है ऐसा कोई दिन नहीं होगा, ऑन एवरेज ये हर दिन जीवन बंद का दौरा लगाते हैं, इनके हाथ में पैसा हो या नहीं हो। ये अपना जिम्मेदारी, जैसे पार्टी अध्यक्ष, इनको जो जिम्मेदारी मिला लोगों का सेवा करने का, ये हर दिन जीवीपंथ का दौरा लगाते हैं। कभी साजिद को ले जाते हैं, कभी राज भाई को ले जाते हैं, कभी जुबैदा मैडम को लेके जाते हैं, कभी जुबैर भाई को किसी को भी, मतलब जितना हो सके उनसे बन पाए। जैसे साजिद भाई ने बोला, अगर वहां कोई पेशेंट इनसे कोई रिक्वेस्ट करता है, मोरली या फाइनेंशियली उनका जरूरत है, हर तरह से वो कोशिश करते हैं उस चीज को पूरा करने। ये कौन है? एक गरीब परिवार से आया हुआ हमारा अध्यक्ष, रंगत से। इनका फैमिली बैकग्राउंड आप पता करिए, किसान का बेटा है, एक किसान था, रंगत में प्रधान का काम किया, मतलब अगर आप इनका बैकग्राउंड, लेकिन वही जगह जैसे मुझसे पहले साजिद भाई ने अनिल तिवारी जी के बारे में बताया, ये भी अध्यक्ष बन के आए। आप लोग सब मीडिया वाले, आपको पता होना चाहिए, बीजेपी में ऑलरेडी 3-3, 2-2, 4-4 गाड़ी है, बट उनके आते साथ उनको उनका लेवल, क्योंकि वो उस परिवार से नहीं आया जैसा ये हमारे अध्यक्ष उस परिवार से है। आज हमारे पार्टी कितना साल पुराना है, हमारा ऑफिस कितना साल पुराना है, आज हमारा पार्टी अध्यक्ष के पास कौन सा गाड़ी है? एक बोलेरो है। लेकिन ऑलरेडी बीजेपी में 3-4 गाड़ी होने के बावजूद भी एक 40 से 50 लाख का गाड़ी अध्यक्ष जी के लिए नया आता है, फॉर्च्यूनर। आपको लगता है जरूरत है? आपको लोगों का सेवा करना है ना, कि आपको अपना सेवा पहले करना है? आप जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ ये, आप इस चीज को, क्योंकि आज मेडिकल का बात हो रहा है तो, और बीजेपी का अध्यक्ष का बारे में बात हो रहा है, तो मैं चाहता हूं आप ये न्यूज बनना है कि अनिल तिवारी जी महीने में कितने बार या साल में कितने बार जीवन का दौरा करते हैं और हमारा अध्यक्ष कितना बार दौरा करता है, क्योंकि ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आज उनको हम लोग जब भी ऑफिस में आते हैं, कोई ना कोई मेडिकल पेशेंट उनके पास आता है, कोई ना कोई रिक्वेस्ट लेके आता है, लेकिन मैं ये चीज चाहता हूं कि पब्लिक में न्यूज आए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा, कोई छोटा मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई पार्टी का अध्यक्ष अंडमान का गरीब जनता, मतलब जीवन के साथ अगर कहीं ना कहीं जीवन के साथ, मतलब एक लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो मैं चाहता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी बोलेंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी कभी अपने बारे में तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं डेली जाता हूँ, वो अगर आपको जानना, क्योंकि आप ये न्यूज बनाना जरूरी है, क्योंकि आज ये बीजेपी प्रेसिडेंट के बारे में, तो आप एक कंपैरिजन न्यूज बनाइएगा कि ये अध्यक्ष के रहते रहते इनका टेन्योर करीब करीब 5 साल हो गया, क्या इनको शौक नहीं है, इनको दिल नहीं आया होगा? लेकिन कभी नहीं, वो जैसे रंगत से निकले, आज भी उनका स्वभाव ऐसा ही है, आज भी उनका नेचर ऐसा ही है, आज भी उनका काम करने का तरीका ऐसा ही है। लेकिन आप बगल में हार्डली आते 6 महीना नहीं हुआ, आप उनका पूरा लाइफस्टाइल को देखिएगा, 40 से 50 लाख का गाड़ी हो गया, तो ये फर्क दिखता है। जो आज हम लोग जो बात बोल रहे हैं ना, जो कमीशन का बात हो रहा है, हमको फंड, अरे आपको फंड किस चीज के लिए चाहिए? बीजेपी के पास कोई फंड का कमी है सर? बीजेपी के पास पैसा का कमी है? बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए अकाउंटेबल मनी है, उनका खाता में है, तो अनिल तिवारी जी को कौन सा पैसा फंड का जरूरत चाहिए अंशुमन जी से? आप तो मतलब फिर समझ रहे होंगे कि क्या चाहिए। तो मेरे बाद अध्यक्ष जी बोलेंगे, और आप लोग, अध्यक्ष जी बोलिए। सबको नमस्कार। एक ज्वलंत मुद्दा जिन्होंने छेड़ दिया है, और वो आपके सामने है, जिसमें हम बैठे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट जी, हमारे एनयूसी का अध्यक्ष हमारे साजिद भाई, महिला कांग्रेस के अध्यक्षा हमारा जुबैदा बेगम, और हमारे ओबीसी के चेयरमैन राज भाई, और तमाम जो है हमारे प्रेस बंधु, जो भी देख रहा है, सभी को हम नमन करते हैं। अब और बचा कुछ नहीं है। ये आवाज सुनने के बाद अंडमान निकोबार में इस द्वीपपुंज का स्वास्थ्य विभाग का क्या होगा? हमारे छोटे छोटे द्वीप जो इंटर आइलैंड कहते हैं, रंगत, डिगलीपुर, मायाबंदर, बिली ग्राउंड, हमारे हडवे, हमारे कैम्बल बे, निकोबार, ये जगह से जो गरीब से गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, और यही दोनों का, अंशुमन जी का और अनिल तिवारी का अगर कन्वर्सेशन अगर ऐसा रहा कि आपका इनकम मैं 10 डबल कर दूंगा, अंशुमन जी क्या करते हो तो सब जानते हैं।
जितने सीरियस पेशेंट होता है उनको लेके जाता है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20, 25, 30 लाख तक चलता है। और आज जो कांग्रेस पार्टी कई सालों से ये मांग करता है कि जीबी पंत में न्यूरोलॉजिस्ट लेके आई जाइए, जीबी पंत में कार्डियोलॉजिस्ट का जरूरत है, जीबी पंत में एमआरआई मशीन का जरूरत है। सारे के सारे जो कांग्रेस पार्टी इस द्वीप समूह के लिए, इस द्वीप के लोगों के लिए, द्वीपवासियों के लिए जो मांग करते हैं, मैं आज के बाद से मैं ये कहना चाहता हूं द्वीपवासियों को कि कभी आरएस मेडिकल जो है डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये मुझे मालूम ही नहीं था कि क्यों नहीं हो रहा है। मैंने डायरेक्टर से मैंने बात किया पहले, इसके पहले भी जो डायरेक्टर थी और आज भी जो डायरेक्टर है, हम उनसे भी मैं निवेदन किया था कि आप 5 लाख का क्यों करते हो, आप 10 लाख दीजिए डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर लाइए, स्पेशलिस्ट लाइए, ताकि अंडमान के लोग, ये अनिसी स्कीम का तरह नहीं है, ये आयुष्मान भारत है, इसमें आपको सब कुछ अरेंजमेंट करके आपको ही जाना होगा और वापस आने के बाद आपको ही पैसा नहीं मिलेगा, आपका चप्पल खत्म हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अनिशी स्कीम ऐसा था कि आपको टिकट, पेशेंट का भी टिकट, अटेंडर का भी टिकट देके एडमिनिस्ट्रेशन भेजा करता था और साथ में खर्चा भी उसको देता था, लेकिन वो सिस्टम तो है ही नहीं। मोदी जी आने के बाद उसको चेंज कर दिया और इसके बाद एक से बढ़ के एक जो है, जो डॉक्टर का यहाँ से रिटायरमेंट हो चुका है, उसके बाद वो जगह को फिलअप ही नहीं किया। फिलअप कैसा करेंगे? यहाँ में तो मोदी जी का कैडर सब घुस गए इसमें, और यहाँ में जो है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से, डायरेक्टर के जितने भी वहां पे सुपरिटेंडेंट हो, डायरेक्टर हो और बाकी जितने भी बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं वहां पे, सेक्रेटरी हेल्थ हो, सभी से सलाह परामर्श कर चुका है कि इनकम 10 डबल होगा। अगर इनकम 10 डबल होगा तो हमारा पेशेंट का, इस गरीब जनता का कभी भलाई होगा? कभी नहीं भलाई हो सकता है। आज मेडिकल में छोटा से छोटा ऑपरेशन अगर आप करेंगे तो आपको ही खर्च देना होगा। आपको फ्रैक्चर हो गया किसी का, प्लेट आप साथ में लेके आ जाओ। फ्रैक्चर किसी का हो गया, आप सुई धागा स्क्रू नाट जितना भी बोलते इसको सब लेके आ जाओ। टेस्टिंग में कहां में जाएंगे? आपको रीतिका में जाना होगा। एमआरआई कहां में जाएंगे? आप या मेलैंड जाइए या तो अपोलो में जाइए, नहीं तो नेवी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाइए। तो ये परिस्थिति और कभी सुधरेगा नहीं सुधर सकता है। ये ऑडियो जो है क्लिप आने के बाद कोई अंडमान वासी और इसके बाद से कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है कि ये कभी इंप्रूव होगा। क्यों? 10 डबल इनकम तभी होगा जब यहाँ में जीबी बंद में कोई फैसिलिटी नहीं रहेगा, कोई भी फैसिलिटी नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जो है यहाँ से रेफर होना, ताकि हमारा अंशुमन जी का बिजनेस अच्छा हो, आगे बढ़े, 10 डबल बने। और कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं आएंगे तब तो पेशेंट सीरियस होगा। पेशेंट सीरियस तभी होगा जब कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तब जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक पेशेंट होता है, नहीं होता क्या होता वो आपको मालूम है। वो जल्दी से जल्द जो है उसका तबीयत बिगड़ेगा और अंशुमन जी का पास जाएगा। अंशुमन जी का बिजनेस वो 25 से 30 लाख पूछेगा, उसके बाद उसका बिजनेस अच्छा होगा, तब जाके हमारा तिवारी साहब उससे कमीशन मिलेगा, वो आगे बिजनेस चलते रहेगा। जब तक अंडमान रहे तब तक बीजेपी का कमीशन चले, और तब तक बोलने से आपका जितना अंडमान वासी है, जो भी हमारे पेशेंट रहेगा, उनका तो ऊपर भगवान भरोसा में है। अगर जो आया, जो पैसा दिया, जो खेती बाड़ी बिक्री किया, जमीन जायदाद बिक्री किया, बचने के लिए तो कोई भी करेंगे ना, वो तो हम भी करेंगे कि अगर हमारा कोई बच्चा, हमारा कोई परिवार का आदमी होगा, हम उसको जिंदा रखने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो यही होता रहेगा अंडमान के लिए। इसलिए बहुत बड़ा शर्मनाक है। इसलिए हमारा यही, आप जागरूक हो जाइए, आपको जागृत होना पड़ेगा कि आप किसको चॉइस करेंगे।
कौन पार्टी को आप देखेंगे, कौन व्यक्ति को आप देखेंगे, कैसा आप रहोगे इस अंडमान में, इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। जो बीजेपी के अध्यक्ष के मुंह से अगर ऐसा आप ऑडियो निकलता है कि भाई 10 डबल कर दूंगा आपको, आप ख्याल करते रहना मेरे को, तो इसके बाद तो और कोई बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। हमारा एक ही यही सवाल है कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इसके बाद, जैसा साजिद भाई ने कहा कि आप अगर जरा सी इंसानियत बचा है तो आप उनसे पूछे और इसके ऊपर में आप कार्रवाई करें कि भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको फिक्स करता है कि आप तो पुराने हो, आप तो इस द्वीप का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपसे हम लोग पूछना चाहता है कि इसके ऊपर में जवाबदेही आपके ऊपर में हम देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। पूरा जनता जो है, पूरा अंडमान वासी आपकी तरफ देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। पूरा जनता जो है आपसे जवाब चाहते हैं। हम तिवारी जी से जवाब नहीं पूछते, आपसे पूछते हैं कि क्या होगा आने वाले समय में। तो यही बातों के साथ में अपना वाणी को विराम देता हूँ और सबको जो भी यहाँ पे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए हैं और हमारे जो प्रेस बंधु आए हैं, सबको बधाई देते हुए आज का प्रेस मीट यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है एक ऑडियो क्लिप, जो एडिटेड ऑडियो क्लिप है, उसको सर्कुलेट किया जा रहा है, मीडिया को दिया गया है और उसके आधार पर जो है बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाया जा रहा है कि जीवी पंत हॉस्पिटल में कुछ बिजनेस या कुछ ऐसा बात चल रहा है, ऐसा चल रहा है। एनीवेज, ये ऑडियो क्लिप जो है ये मुझे कॉल आया था और ये ऑडियो क्लिप मैं अपने ही पार्टी के कुछ लोगों को जो है, 2-3 लोगों को जो है मैं भेजा था, क्योंकि ये ऑडियो क्लिप पूरा नहीं है, ये एडिटेड ऑडियो क्लिप है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये पूरा कन्वर्सेशन कोई भी अगर शुरू से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलरली बिजनेस, जीवीपंत में बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर आधारित नहीं है। ये एक्चुअली योगा डे हमारा जो 21 को हमारा जो योगा डे था, उसमें हमारे माननीय मिनिस्टर साहब आए थे, किरण रिजिजू जी। तो ये तो उनके संदर्भ में जो है कि मुझे दायित्व दिया गया था, या योगा डे का जो भी कार्यक्रम होगा वो मुझे दायित्व दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ एक प्रशिक्षण में था, मैं एक ट्रेनिंग में था, तो उसके लिए जो है मैं पूरा समय नहीं दे पाया। लेकिन जब भी हम जो ट्रेनिंग में थे, वो ट्रेनिंग में एक्चुअली हम लोग फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा कट ऑफ था। तो मैं जब बाहर आया, बाहर आके ही मुझे जो पता चला दायित्व के बारे में, फॉर एग्जांपल बैनर्स के बारे में खास करके मुझे कॉल आया था, तो वो सब काम चल रहा था। तो अचानक से जो है मुझे कॉल आया हमारे अनिल जी का, जो कि थोड़ा अपसेट थे क्योंकि ऑब्वियसली मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और मुझे जो है दायित्व दिया गया था और मैं उस लेवल में नहीं कर पाया। लेकिन जो भी कार्यक्रम था वो ऑलरेडी चॉक आउट था और जो भी कार्यक्रम होना था सक्सेसफुली वो सब कर रहे थे। मेरे एब्सेंस में हमारे दूसरे कार्यकर्ता थे या संयोजक थे, उन लोग सब कुछ मेंटेन करके कर दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है, ऑब्वियसली रहता है कोई भी घर में जो है पेरेंट्स और बच्चों के अंदर में एक बातचीत होता ही है। लेकिन जो बातचीत हमारे बीच में हुआ था वो हमारे चुनिंदा कुछ लोगों को मैं पार्टी के उसमें भेजा था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी बात था जो मुझे लगा था कि क्यों अचानक ऐसा सिचुएशन आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक इंसान का इमोशंस को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो मैं अगर कुछ काम डेडिकेटेडली करना चाहता हूँ तो उसमें अगर कोई गलत समझे या कुछ ऐसा बात करे कि
वो एक नेगेटिविटी शो करे, तो ऑब्वियसली कोई भी अपसेट रहेगा और अपने जो दोस्त है या जान पहचान में है उनको उनसे शेयर करेगा, उनसे बात करेगा कि देखिए हम एक ऐसा सिचुएशन में थे कि हम वो दायित्व ठीक से निभा नहीं सके होंगे, तो इसीलिए तो वो दायित्व से निकाल सकते थे या फिर कुछ, तो ये जो भी डिस्कशन है ये हम लोग कर रहे थे। तो इसके बीच में जो है एज यूजुअल कांग्रेस पार्टी को मुद्दों का जो चयन करते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल रहता नहीं है, क्योंकि जो मुद्दा वो चूज करते हैं बाद में उसी में उन लोग फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनका पार्टी प्रेसिडेंट ही जो है फ्लॉप शो का टीम चला रहे हैं। तो एनीवेज मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इससे अच्छा कुछ एक्सपेक्टेशन कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये घर का बात था, एक घर के सीनियर एंड एक कार्यकर्ता का जो है सीनियर लीडर और एक कार्यकर्ता का बीच का बात था, जो हम अपने ही घर के लोगों को भेजे थे। वहां से कहां से लीक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ ये पता नहीं, लेकिन ये टोटली एडिटेड है। इसमें बिजनेस का बात जो बोला गया है ये मेरा ख्याल से उनका संदर्भ ये था कि मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो हो सकता है कि मैं वहां पे जो काम कर रहा था, आपका एड्स कंट्रोल सोसाइटी हो या कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप अगर कुछ भी होता है तो उसका बैनर्स वगैरह का डिजाइन और बैनर्स वगैरह जो है हम वहां पे बना के देते हैं। वो मेरा आज से नहीं है, कई सालों से है, जब से मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू हुआ है 2009-2010 से। तो वो संदर्भ में शायद वो बोले, और कैजुअली जो बात चल रहा था, जो टॉपिक लेके शुरू हुआ और लास्ट में जो टॉपिक में आपका जो आपका बिजनेस को लेके जो बात खत्म हुआ, ये कैजुअल टॉक्स था। इसमें कोई भी ऐसा ना सोचे कि कोई स्कैम चल रहा है या कुछ चल रहा है, लेकिन ये बहुत दुख का बात है कि जिन लोगों के लिए मैं खड़ा हुआ, आज तक जिनको हेल्प किया, उन लोग सामने आके एक भी कमेंट बॉक्स में एक भी कमेंट नहीं कर रहे कि नहीं ऐसा नहीं है। वो भी ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अगर किसी के पर्सनल ऑडियो को या फिर पर्सनल बात को अगर एडिटेड वे में आप पब्लिक के बीच में ला रहे हो, तो मेरा ख्याल से पब्लिक भी बेवकूफ नहीं है, पब्लिक को भी दिमाग है कि ऐसा अचानक कैसे वो बोल सकता है या कैसे कर सकता है। अगर वाकई में अगर कोई बिजनेस चलता या कोई पेशेंट से पैसा का लेन देन होता, अनलेस अंटिल वो एयरलिफ्ट हो, क्योंकि एयरलिफ्ट में अगर आप बिजनेस देखोगे तो उसमें तो हम लोग मीडिएटर है, क्योंकि मेरा विजन ये था कि अंडमान एंड निकोबार में फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो। ये मेरा खुद का जो है एक आंदोलन था, खुद का एक क्या बोलेंगे एक प्लान वे में जो आइलैंडर्स का बेनिफिट्स को मतलब देखते हुए मुझे ये लगा था कि हेल्थ सेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है यहाँ से बाहर रेफर हो जाने वाले क्रिटिकली इल्ड पेशेंट को इजी वे में लेके जाना था। अभी भी लेके जा रहे हैं, उसके लिए एयरलिफ्ट वाले कंपनीज आए हैं, तो हमारा काम रहता है कि एयरलिफ्ट कंपनी के साथ में इनका एक ऐसा मैचअप या पैचअप करा दे कि जिसमें इनका भी कोई प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियली, और एक साधन भी मिले उनको अपना परिजन को जो है मेनलैंड बेटर ट्रीटमेंट के लेके जाने के लिए। तो हमारा काम यही था। लेकिन यहाँ पे जो है ये एक्चुअली देखा जाए तो ये बाहर का कंपनी लोग आके यहाँ पे मतलब हेल्प करना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं क्या समझा था कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस जो यहाँ पे लागू होने जा रहा था, तो उसका प्रोसेस होते होते ऐसा कुछ कंपनीज यहाँ पे आके इन द मीन टाइम, मतलब बीच के जो समय है उसमें ऐसा लोग का हेल्प हो, दोज हु आर केपेबल, जो सामर्थ्य है कि पैसा देके एक कमर्शियल स्ट्रेचर या फिर प्राइवेट जेट अफोर्ड करके लेके जा सके। जो अफोर्ड कर सकता है उनका जान क्यों जाए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो तो भगवान ही मालिक है। हम लोग सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग अपील करते हैं, हम लोग पेशेंट्स जो गरीब पेशेंट्स रहता है उनका दवाई का पैसा हम लोग जुगाड़ करके देते हैं, उनका जो रहने का जगह हम लोग अरेंज करके देते हैं। यहाँ में लावारिस पेशेंट्स इतना आता है कि जिनका फैमिली मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पे है या नहीं है वो भी पता नहीं है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट चलता है, उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर हम लोग करवाते हैं।
हम संजय भाई है, राशन रसीद जैसा लोग है, आपका टीएसजी भास्कर जैसा लोग है। मैं टीएसजी भास्कर जी का नाम इसीलिए लूंगा क्योंकि हॉस्पिटल से रिलेटेड मेरा कभी भी अगर जरूरत पड़ा टीएसजी भास्कर जी को कॉल किए, वो तुरंत खुद आके हेल्प किए, इसमें कोई दौराई नहीं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम कैसे कंस्ट्रक्टिवली आइलैंडर्स को हेल्प करें, ना कि ऐसा काम जैसे कि मनोज पॉल का जो आदत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मनोज पॉल का कैटेगरी में कांग्रेस पार्टी के लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनका कोई मतलब एविडेंस नहीं रहता है, कोई तत्व नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। क्या कर दिए ये ऑडियो डाल के, क्या कर दिए मेरे को बताइए, क्या कर दिए? बिजनेस। आप वो आदमी को लेके आइए कि अंशुमन रॉय बिजनेस करके उन लोगों जो है पैसा लिया है। आप अगर एक आदमी को भी आप लेके आ सकते हैं कि अंशुमन रॉय पैसा लिया है, तो आप लोग सही है, हम मान भी लेंगे, हम खुद जो है ये काम छोड़ देंगे। बाकी आप लोग देखना वे हॉस्पिटल का काम कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा खुद का फैमिली है। तो एक इंसान को एक नीचे गिराने के लिए थोड़ा सोचो। हम भी बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत जन के बारे में। कांग्रेस पार्टी के लोगों के बारे में हमें नहीं पता है क्या? मनोज पॉल का हरकत के बारे में हमें नहीं पता है क्या? किससे कितना एक्सटॉर्शन का मनी पूछा है, कितना औरत लोग रोए हैं उसके लिए, हमारे पास कॉल नहीं आता है क्या? लेकिन हम ये पर्सनल जो पर्सनालिटी असैसिनेशन है, इसमें हम लोग बिलीव नहीं करते। अगर आपके काम में दम है, आप नेक काम कर रहे हो, आपका जो इंटेंशन है वो नेक है, सच है, तो आप अपना काम करके दिखाइए ना। इसको खींचना, इसका पर्सनल लाइफ को बात करना, इसका पर्सनल जो अपीयरेंस है उससे में बात करना, उनका घर में क्या हो रहा है, इनका घर में क्या हो रहा है, ये क्या पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है या फिर कोई आपका बोलते हैं ना एक ग्रुपिज्म चल रहा है कि इसका बात उससे करना, उसके बाद उससे करना। मतलब एक तरीका होता है क्या? स्टैंडर्ड तरीका होता है क्या? प्रोफेशनलिज्म होता है क्या पॉलिटिक्स का? प्लीज, मैं खास करके ये ऑडियो रिलीज करके जिन लोगों को ये भ्रमित करने का कोशिश कर रहे थे, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फुल ऑडियो नहीं है। ये फुल ऑडियो अगर आप सुनेंगे तो आपको ये पूरा चीज का मतलब पता चलेगा कि अनिल तिवारी जी ये सोच के बोल रहे हैं कि हम योगा का काम ठीक से नहीं कर सके और जो है हम दूसरा काम में बिजी रहते हैं, तो जो है आप वही काम करते रहिए, यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसा ही कुछ बात था जो एक बड़े भाई छोटे भाई के अंदर में बात होता है, और मैं ये कुछ अपने ही लोगों को भेजा था, लेकिन अपने कब होते हैं और पराये कब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई गम नहीं है, ये मैं टोटली पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूँ। और ऑनेस्टली मैं बात करता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि अंशुमन ऐसा काम कर रहा है, इसका एविडेंस है, आप साथ में लेके आइए, प्रेस बुलाइए, बात करिए, क्वेश्चन करिए, मैं आंसर दूंगा। लेकिन ये छिचोरापंथी जो है, एक है मनोज पॉल जिसका कोई मतलब ना हेड है ना टेल है। इसको तो ऐसा हो गया कि रोड में चलता हुआ कोई भी बोल देगा भाई मेरे को कोई पत्थर मारा था, ये आके वही बात बोलेगा कि हाँ कोई पत्थर मारा था, यहाँ में सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है, वो सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है। ये नहीं देखेगा कि सच में उसको पत्थर लगा था। ये अगर वो ऑडियो मेरे बारे में जो निकाला है, मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल से ये मनोज पॉल और कांग्रेस पार्टी जो मेरा ख्याल से इन लोग सब ये इंडिया अलायंस में जुड़ चुके हैं। इन लोग ये इंडिया अलायंस में जिन लोग आ जाते हैं, उन लोगों का तरीका, उन लोगों का टेक्निक सेम रहता है। 2 दिन 3 दिन पहले मनोज पॉल का भी सेम वीडियो आया था, एक पेशेंट को लेके बोल रहा है। मुझे तो ये नहीं पता चला कि वो पेशेंट जब मुझे कॉल करके बोल रहा है कि मेरे को तो जबरदस्ती वो मतलब बुलवाया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो रिकॉर्ड कर रहा है मेरा बात को। और सबसे बड़ा बात है कि वो स्ट्रेचर का तो उससे बात ही नहीं हुआ था, उनका फैमिली मेंबर का सामने में बात हुआ था। तो क्यों ना वो, अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि हम 5 लाख रुपया पूछा है, तो क्यों ना उनका फैमिली मेंबर से बात किया जाए। बात करना है, प्रॉपरली बात करिए, एविडेंस के साथ में बात करिए। जब आपको आधा अधूरा बात को पब्लिक का बीच में रह के पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, तो ये काम कभी भी सक्सेस नहीं होगा। हो सकता है आज आप कर लिए हो कि हाँ ये बेवकूफ बना दी, लेकिन कल को ये हकीकत पता चल जाएगा कि आप बेवकूफ बनाए। और कांग्रेस पार्टी का आज का ये कहानी नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है, और वही कारण उन लोग डूब भी रहे। जिसको ये नहीं पता है कि कौन सा मुद्दा में, कौन सा टॉपिक पे, कौन सा इश्यू में क्या बोलना चाहिए, उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे।
एक ऑडियो मिला, उसको लेके प्रेस मीट करके बोल रहे हैं। मतलब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास में पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। ये मेरा और अनिल तिवारी जी का वीडियो ऑडियो जो मिल गया है, बस उन लोग सोच लिए कि उन लोग सारा लड़ाई जीत गए। अंडमान में इतना इश्यूज है, खास करके चलिए ठीक है, अगर अंशुमन के बारे में बात हो रहा है, मैं 5 साल में 6 साल में हॉस्पिटल से रिलेटेड कितना इश्यूज को मैं उठाया हूं। मैं इतना भी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मैं जब हॉस्पिटल में मिलते थे, मैं रिक्वेस्ट करता था कि सर हॉस्पिटल लेके जो इश्यूज है, जो हम बात करते हैं, प्लीज आप लोग भी उठाइए। ये बहुत ही मतलब इनोसेंट पब्लिक का बात है। उन लोग यहाँ में आके बहुत जन को कुछ पता नहीं चलता है, फैसिलिटीज नहीं मिलता है, कम से कम हम लोग मिलकर ये बात उठाते हैं। नहीं, उसमें कभी आवाज नहीं उठाए, उसमें कभी भी बात नहीं किए। क्यों? क्योंकि उनका तो सोच ही अलग है। उनका सोच यही छुचुरापंथी में है कि किसका ऑडियो मिल जाए, किसका सीक्रेट घर का 4 दीवारी का बात मिल जाए, वो लेके वो लोग पॉलिटिक्स खेलेंगे। वैसा पॉलिटिक्स होता नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है उसको बिलीव ना करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि अंशुमन ऐसा कर रहा है या कुछ भी अंशुमन के ऊपर डाउट हो रहा है, यू आर मतलब फील फ्री, आप बिल्कुल निसंकोच हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात पूछ सकते हैं, लेकिन एविडेंस के साथ। एविडेंस है तो आप मेरे पास में आइए, बात करिए। अगर आपको शक भी है तो भी कॉल करिए, हम आपका सारा शक जो है हम दूर कर देंगे। थैंक यू। नमस्कार। इस मामले में हमने अनिल तिवारी जी से बात किया। अनिल तिवारी जी ने यही कहा कि हमें कि ये पूरा जो ऑडियो है जो सर्कुलेट हो रहा है, एडिट किया गया है करके,